वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी। माहिर जी, मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ। मैं और माहिर जी कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम जाओ प्लीज। बिला, अभी तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हो तो ये ले लो, इसे पहन लो, बहुत खूबसूरत लगेगा तुम पे। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। मुझे परवाह नहीं है। धीरे धीरे बोलो। मैं क्या धीरे बोलूं विशाखा? क्या तुमने देखा नहीं कि रूही का चेहरा किस कदर लाल हो गया था जब उस माहिर को देखा? गुलाबी, लाल तो गुस्से में होता है। विशाखा, तुम यहाँ खड़े होकर मुझे रंगों में भेदभाव मत समझाओ। मुझे बताओ कि दोनों की शाम को कैसे बेरंग करना है। मेरा मन कर रहा है कि ना मैं आज उसे विक्रम, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि हमें किसी भी तरह वेला को दूर जाने से रोकना है, वरना कहीं उसे गाड़ी में नींद आ गई, दोबारा उसकी माँ उसके सपने में आएगी और कहीं उसने सपने में बता दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि रूही उस माहिर के साथ भाग गई है। लेकिन अभी उसने तुम्हारे मुंह पे कहा ना कि तुम उससे दूर रहो। तुम्हें भी पता है अगर तुम उससे जबरदस्ती करोगे तो वो और तो क्या करूं मैं? रूही को उस माहिर के साथ बाहर जाने दूं मैं? नहीं विक्रांत, ऐसा कुछ भी मत करो। तुम कुछ अलग करो। तुम यूवी की तरह बन जाओ, जैसे वो लड़कियों पे जादू चलाता है, लड़कियों को दीवाना बनाता है। कुछ ऐसा करो। और विक्रांत, इस सब में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, ये सब तुम्हें खुद करना होगा। पर एक बात का ध्यान रखना, उसे कुछ भी नशे का मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि बेला नशे में झूमती नहीं, उसे नींद आ जाती है। मैं किसी भी हाल में रूही को सोने नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना है। क्या करोगे तुम? अरे वाह यूवी, तू ऐसा सोच सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी सोच ऐसी है। मॉम, आखिर ये मेरी बेला की पहली नवरात्रि जो है। जानती हूँ, लेकिन अनु और मुक्ति भाभी के साथ जो नहीं यूवी, उसके बाद ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। इस बार रहने दे। मेरी माँ आई नो कि जो भी हुआ उसे नहीं होना चाहिए, और उस इंसिडेंट के बाद से सबका मूड बहुत खराब है, घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ जिससे घर का माहौल अच्छा हो, सबका मूड ठीक हो जाए। ट्राई टू डू पेप थिंग्स अप, है ना? हाँ, जो तू कह रहा है ठीक है, लेकिन यूवी अब टाइम तो देख, शाम हो गए, 7:30 बज गए। नहीं जाने दे इस बार। अरे मेरी भोली माँ, दुर्गा माँ कोई घड़ी देख के थोड़ी आती है, उनको तो जिस भी टाइम लाओ वो शुभ होगा। एंड आई नो एवरीवन विल फील हैप्पी, ट्रस्ट मी। और मेरी माँ और दुर्गा माँ में एक चीज कॉमन है, बताऊँ क्या? माँ, मेरी माँ, मान जाओ। अरे हाँ ठीक है, या ओके ठीक है। आई नो आप मेरा कहा नहीं टाल सकती। आई लव यू मॉम। तुम जानना चाहती हो कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। क्या सही है क्या नहीं, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आज एक फैसले पे आना ही होगा, आज रात ही। और ये आज रात ही करना है बेला। माँ, आपने बेला को बता दिया दैट वी आर गोइंग आउट? बताया तो नहीं, लेकिन मेरी बहू इतनी समझदार है कि उसे पहले से ही पता है कि कल नवरात्रि शुरू हो रहा है और वो अब से ही तैयार होगी, है ना? हाँ, क्योंकि मैं और माहिर जी। अच्छा, जितना मैं समझती थी तू उससे ज्यादा समझदार निकली। तूने माहिर को भी बता दिया। अच्छा किया मुझे उसे बताने का वक्त नहीं मिला।
बेला से बातें तो रास्ते में भी होती रहेंगी, वरना बाहर ट्रैफिक बढ़ जाएगा और मेरा सर दर्द भी। चलो बेला। बेला, मुझे तुम्हें बताना है कि अब मैं हार नहीं मान नहीं बेला, इस बार ना मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। और माहिर जी, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। चलिए। थैंक्स भाई। चले? अच्छा हाँ, और कार में ना एसी फुल स्पीड पर चलाना, ठीक है? अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? बेला ने बताया ना तुझे, चलो भी। माँ लेकिन हम डिनर के लिए। हाँ ठीक है, डिनर भी कर लेंगे सारे, चलो। सारे? हाँ, मूर्ति लेने सब साथ जा रहे तो फिर खाना भी साथ ही खाएंगे ना। मूर्ति, क्या पागल हो गए हो? हर बात 2 बार बोलोगे, चलो भी। क्या ये? आई हैव नो आइडिया। देखो जो भी है, तुम मेरे बाजू में बैठोगे, ओके? भाई फ्रंट सीट पर मैं ही बैठूंगी, बैक सीट ना मेरी बैक के लिए टॉर्चर है। और तुम मेरे लिए टॉर्चर हो। बहुत हंसी आ रही है ना? हंस लो तुम, देख लो हम। तुमने उस हाउस हेल्प से बात कर ली ना? युवराज बाबा, यूवी यूवी, तो ले आए तुम समझ से? हाँ युवराज बाबा, पर ये बेलपत्र घर में फैलाने से क्या होगा? पवित्रता होगी, पूरा घर पवित्र होगा। जितना काम बोला जाए उसे ध्यान से करना, और एक खास ध्यान रखना, इस घर की एक भी खिड़की, एक भी दरवाजा, एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। हर जगह बेलपत्र होने चाहिए। जी बाबा। जो बड़ा परफेक्ट आइडिया पेश। हम इन बेलपत्रों की वजह से उस नागरानी को हमारे सामने आना ही होगा। अब हम आसानी से उन पर हमला कर सकते हैं। बस एक बात है, हमें उन बेलपत्र से बच के रहना होगा। तुम जाके बेलपत्र बिछाओ, तब तक मैं भी देखती हूँ कि हमारी नागरानी माँ कहाँ है, कहाँ चुप कर बैठी है। ये महक तो बेलपत्र की है। अरे वहां क्या कर रहा है यार तू? वहां डाल बेल, कम ऑन चलो, इधर आओ, इस डोर पे। हाँ अच्छे से। ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, अब मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। इधर हो गया, उस तरफ जाओ। हाँ हाँ, लेफ्ट डोर पे नीचे। यहां हो जाए फिर दूसरे डोर पे जाना। चलो चलो आगे वाले पे। क्या कर रही हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। अब तक तो नागिन अवतार में आके मैं उस औरत को ढूंढ भी चुकी होती। सुनो, हाँ ये वाला डोर नहीं है, उधर जाओ, लेफ्ट वाले पे। चलो व्हाट, घूर क्या रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो। चलो अब इस डोर पे जाओ। हाँ हाँ, कॉर्नर से अच्छे से। बाबा
बेलपत्र हर जगह बिछा दिया है। और कहाँ बिछाना है? हाँ, मेरे सर पे डाल दिया जा। अरे काम हो गया तो जाना। गेट लॉस्ट, लीव। विश कुछ दिखाई दिया? कुछ सफेद साए जैसा दिखा तो था, पर पता नहीं शायद आंखों का धोखा हो, समझ नहीं आ रहा। विशाल को जल्दी पैक करना होगा, कुछ नया सोचना होगा जल्दी। इसका संभल के जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अच्छा हुआ रूही, तू जल्दी आ गई। मगर मैं दोबारा रूही के सपने में कैसे जाऊंगी? मैं तो अब अंदर जा ही नहीं सकती, बल्कि अब तो रूही भी अंदर नहीं जा पाएगी। इट्स ओके माही जी, मैंने पकड़ा है। लेकिन बिला तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। हाँ नहीं, हम स्टेडी नाउ, सीरियसली छोड़ दीजिए। अरे इट्स ओके, हम ऐसे चल सकते हैं। स्टॉप इट माही जी, माता रानी देख रही है। तो देखने दो, वैसे भी उन्हें तो सब पता है। रूही अंदर कैसे जाएगी? रूही अंदर गई? कैसे अंदर गई? मैं बेलपत्र तो हटाने पड़ गए ताकि रूही अंदर जा सके। लेकिन मेरे पास बेलपत्र से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, ये अभिमंत्रित भस्म बनी पड़िया, जिसकी वजह से रूही की मां इस घर के अंदर आ नहीं पाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये कौन सा जादू है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है पर रूही को नहीं? क्योंकि अगर वो आती तो हमसे बच नहीं पाती। इसका मतलब यही है कि वो जरूर आत्मा के रूप में इस घर में आई है जिस भी रूप में आई हो। अब उनका बचना नामुमकिन है। वो सोच भी नहीं सकती कि अब उनके साथ मैं क्या करूंगी।